हेलो गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद हर्षित में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हरियाणा बोर्ड एस्टेट परीक्षा में 50 दिन में यार 80-90 नंबर कैसे लाएं और 100% गारंटी के साथ आपके 90 मार्क्स आएंगे अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करते हो। तो यार स्ट्रेटजीज जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो आपको जो है वो कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में छूट जाएंगे और फिर आप मेरे को मत बोलना कि भाई हमारे 90 मार्क्स नहीं आए। तो जो आपको जैसे कि पता है कि भाई हर एक एग्ज़ाम की जो है ना वो स्ट्रेटजी होती है। कोई भी एग्ज़ाम बिना स्ट्रेटजी के नहीं क्लियर किया जा सकता। और काफ़ी सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे या जो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है वो उनका स्टेट नहीं क्लियर हो पाया है। तो मैं आपको सारा जो है वो बताऊंगा कि आपको एस्टेट किस प्रकार से क्लियर करना है और आपका 100% जो है वो गारंटी देता हूं कि अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको जैसे कि पता ही है कि एस्टेट की डेट आ चुकी है, 12 और 13 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बताया है। तो लगभग आपके ये मान के चलिए कि आपके पास 50 डेज़ ही हैं और उसमें आपको CET की भी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी आपका एक हफ़्ते पहले होगा। तो आपको साथ साथ एस्टेट की भी करनी है। अगर आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप प्योरली एस्टेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आपका मेन एम टारगेट जो है वो टीचर बनना है तो आपको एस्टेट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब वैकेंसी भी जो है वो हरियाणा में निकाली जाएंगी 10 से 15 हज़ार के बीच में जल्दी ही जो है वो वैकेंसी आएंगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा जो है वो मैं आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यार स्क्रीन पर देख सकते हैं एक स्कोर कार्ड जो है वो आया है। तो ये स्कोर कार्ड किस लिए है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हर सब्जेक्ट का एक टारगेट होना चाहिए। ये जो मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाए हुए हैं ये जनरल है। मैंने पिछले जो है वो 4 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया, रिज़ल्ट का एनालिसिस किया और जिन्होंने एस्टेट क्लियर किया है लगभग 25 से 30 बच्चों से पर्सनली फ़ोन पे भी मैंने बातचीत करी है मेरे नोन में। तो उनसे बातचीत करने के बाद जो है वो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और फुल प्रूफ ये वीडियो रहने वाली है। तो इसमें जो मैंने स्कोर लिखे हैं ये जनरल स्कोर है, इतने तो आपके आने ही चाहिए। आप इसको कम ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। सपोज़ आपका जो वो पैडालॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपको इंग्लिश वीक है, तो आप पैडालॉजी में और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर दें और इंग्लिश में थोड़ा कम हो जाए तो आप इक्वली बैलेंस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। पर ये एक जनरल स्कोर है, ये तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। ये मोस्टली बच्चे इसको अचीव कर लेते हैं अगर वो 50 दिन लगातार मेहनत करेंगे तो सबसे पहले जो है वो आता है आपका, जैसे कि पेपर 4 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में क्या आता है कि जीके, मैथ और रीजनिंग। इसमें जो है वो आपका आइडियल स्कोर कार्ड 18 से 20 नंबर होना चाहिए। हाँ जी, आपके जो है वो 10 में से 6 नंबर जो है वो आने चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि जो मैथ होता है वो थोड़ा सा ईजी आता है और जीके जो है वो थोड़ी सी टफ आती है। तो उसमें क्या है कि आपको मैथ में आप लगभग 7 के आसपास और जीके में आप 5 भी स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग में 6 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। और अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी में जनरली आपको जो है वो 20 मार्क्स जो है वो एग्रीगेट, हाँ जी 30 मार्क्स का जो है वो आपका, जैसे कि पता है कि 15-15 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के आपके आते हैं। तो अब किसी की जो है वो हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। कुल मिला के आपको जो है वो एग्रीगेट 20 मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने ही पड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है वो इतने मार्क्स कैसे लाएंगे। ये मार्क्स तो सभी बता देते हैं कि आपको ये लेके आने हैं। हम आपको पहले स्कोर कार्ड बता रहे हैं, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि वीडियो में आगे कि आप इनको कैसे अचीव करें। अगला जो है वो पैडालॉजी के लिए है। पैडालॉजी में आपके 20 से 22 मार्क्स आने चाहिए जो आराम से बच्चों के आ जाते हैं। अगला जो है वो आपका खुद के सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, ये 30 से 35 है। अगर आपके अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो आपके 40 भी आ सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जनरली 50% ही अपने सब्जेक्ट में अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जो खुद के सब्जेक्ट का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप में आता है और उसके लिए अच्छा खासा मेहनत करने की ज़रूरत होती है और अपने पकड़ सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये PGT वालों के लिए है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और अगर आप 50 से ज़्यादा कमेंट करके
बच्चे ये कहते हैं कि टीजीटी के लिए भी चाहिए, तो मैं टीजीटी के भी लिए भी बना दूंगा आइडियल स्कोर कार्ड और प्रिपरेशन टिप्स वाली। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने स्कोर कार्ड ये सारा देख लिया कि आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो है वो ये स्कोर कार्ड कैसे अचीव करना है, कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। तो आपको जीके में कैसे आपको स्कोर करना है। तो आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम होने में 50 दिन बाकी हैं। तो आप यार देखो क्या करो, आप जो है वो हरियाणा की पिछले सालों की बुक उठा लो। हाँ जी, जितने भी पिछले सालों के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक बुक और प्लस में पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स। हाँ जी, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको डेली के 100 क्वेश्चन हरियाणा जीके के याद करने हैं। एक तो जो पिछले सालों के पेपर में आए हुए हैं हरियाणा के, और आपको जो है वो करंट अफेयर्स के कोई भी करंट अफेयर्स की बुक उठा ले जिसमें पिछले 1 साल का 2021 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस हो हरियाणा के, तो और इंडिया लेवल के कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन भी आएंगे। और आपको जो है वो पिछले जितने भी हरियाणा में पेपर हुए हैं उनकी एक लगभग आप ये मान लो कि आपको डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप देखिए डेली के 100 क्वेश्चन करोगे, सपोज़ आपने 40 दिन तक डेली के 100 क्वेश्चन करे, तो आप हरियाणा के 4000 क्वेश्चन याद कर लोगे। और फिर लास्ट के 10 या 15 दिन में उन जितने 4000 क्वेश्चन याद किए हुए हैं उनको सारों को रिवाइज़ कर देना। तो आप यार खुद सोचो कि 4000 क्वेश्चन कम है क्या? 4000 क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा होते हैं। 4000 में से आपकी गारंटी देता हूँ कि 6 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे मिलेंगे। हाँ जी, 6 से 7 क्वेश्चन आपको जीके के बिल्कुल सीधे सीधे मिलेंगे। वैसे लोग हवा बना के रखते हैं जीके का, आप बिल्कुल प्लान के साथ देखो। डेली के 100 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे भी बैठो ना ढंग से, तो आप आराम से जो है वो 90 से 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और 3 से 4000 क्वेश्चन आप आराम से जो है वो 40 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लोगे, चाहे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यार मैथ की। तो देखो मैथ जो होता है ना वो रीजनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आता है स्टेट में, ये देखने को मिलता है। जो रीजनिंग है ना वो थोड़ी सी टफ आती है। अब बाकी अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो भी टफ नहीं लगनी चाहिए। पर मैथ का देखो यार मैं बताता हूँ, इतना अभी टाइम नहीं है आपके पास। सच बात ये है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप फुल सिलेबस अपना कवर करो। तो यार मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी है? मैथ के लिए आपको जो है वो कोई भी यार देखो टीचर ले लो, कोई भी टीचर, जैसे अभिनय सर मैथ के हैं, राकेश यादव सर हैं, अधीर रंजन सर हैं, ये एसएससी लेवल की तैयारी करवाते हैं। और ये इन्होंने है ना मैथ का सिलेबस 1 शॉट में कंप्लीट कर रखा है। तो आप क्या करो, डेली की 1 शॉट एक उठा लो और लगभग 40 दिन में आपके जो है वो 40 टॉपिक मान लो आपने कवर कर लिए। तो उनमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ 40 से 50 दिन में आपको पूरा मैथ का सिलेबस हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। और आपके जो है 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से जो है वो ठीक हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। किसी अच्छे टीचर का 1 शॉट कर लेना, वो आपको ट्रिक्स भी बता देगा और उसी से जो है वो मैथ आता है। मैथ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बाहर से नहीं आता। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो देखो यार रीजनिंग का सीधा सा फंडा है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। रीजनिंग में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 70 से 80 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, 70 से 80 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। स्टेट में आप देखेंगे कि जनरली उन्हीं में से जो है वो बार बार घुमा घुमा के स्टेटमेंट वगैरह चेंज करके, लेकिन टाइप सेम रहता है, 70 से 80 टाइप के आते हैं। तो देखो यार आप क्या करो, डेली के जो है ना वो ये बांध लो कि मेरे को रीजनिंग के 5 डिफरेंट टॉपिक्स करने हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सीखने हैं। तो जब तक आप अगर आप डेली के 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उनके नोट्स बनाओगे, उन 5 क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप यकीन मानो कि आपके 50 दिन में आपको 250 तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे। और उनमें से जो है वो आप एचटेट के पिछले सालों के भी अगर आप सोल्व करने लगोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको जो है वो पता चल जाएगा कि रीजनिंग में सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो आप आराम से जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पिछले 3 से 4 सालों के ज़रूर सोल्व करने हैं सारे सब्जेक्ट के। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश और हिंदी की। देखो इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, यानी 20 मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जो 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस है, पहले आपको वो सारा लिख लेना है। ग्रामर का, हाँ जी, ग्रामर का 9वीं से 12वीं तक का है, आप सिलेबस लिख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 9वीं से 12वीं तक का क्या सिलेबस है। सिलेबस पहले लिखने के बाद आपको एक एक टॉपिक को वो यूट्यूब पे सर्च कर देना। बिल्कुल आधा घंटे में शॉर्ट ट्रिक से जो है वो इंग्लिश और हिंदी के करवाए हुए हैं
क्वेश्चंस। तो आप मैं यकीन दिलाता हूँ कि 9वीं से 12वीं तक का जो सिलेबस है ना, एसटेट में हर बार उसी से आता है और उतने ही लेवल का 12th लेवल तक की जो है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी जो है वो पूछी जाती है। अगर आप 9th से लेकर 12th तक की जो है वो ग्रामर का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, यूट्यूब से ट्रिक वगैरह भी सीख लेते हैं, तो मैं आप यकीन मानिए कि आपको 20 नंबर लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जब आप प्रीवियस ईयर भी सोल्व करोगे तो आपको लगेगा कि इतने टफ नहीं आते हैं, हमने सिलेबस कर लिया है। तो मैं आपको 50 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप मान के चलिए कि इंग्लिश और हिंदी के मिला के 50 ही टॉपिक बनेंगे ग्रामर के जो मेन होंगे, और वो आप डेली का अगर एक भी टॉपिक उठाओगे तो आप आराम से जो है वो कर सकते हो। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली 10 से 12 घंटे की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो ये जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ ये आप अचीव कर सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको कुछ नहीं करना, 9 to 12 का ग्रामर का सिलेबस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपके 20 मार्क्स जो है मैं गारंटी से देता हूँ कि आपके आराम से आ जाएंगे। अगर अब मैं बात करूँ पेडालॉजी, तो यार देखो पेडालॉजी में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने भी टॉपर से बात करी थी ना, ये पेडालॉजी का मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, जितने भी टॉपर से बात करी थी पिछले 1-2 सालों में, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने निशा मैम है अचीवर्स अकेडमी की, उनसे पेडालॉजी सीखी थी और उनके 25 क्वेश्चन आसानी से ठीक हो गए 50 दिन की मेहनत में। हाँ जी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पर जाना है और निशा शर्मा अचीवर्स अकेडमी के नाम से आप सर्च कर देना, आपको चैनल मिल जाएगा। वो इतना बढ़िया जो है उन्होंने पेडालॉजी पढ़ा रखी है ना, अगर आप एक बार देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। और आपसे मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने उन मैम को ब्लाइंडली फॉलो करा है ना पेडालॉजी में, उनसे अगर आपने डेली के मतलब 50 दिन में आपने उनसे प्रिपरेशन किया उनकी गाइडेंस अंडर गाइडेंस में, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पेडालॉजी में 25 मार्क्स कहीं नहीं गए। हाँ जी, 20 तो आपके आ ही जाएंगे और मेहनत करोगे तो 25 भी आ जाएंगे। तो मैं पेडालॉजी के लिए यही सलाह दूंगा कि आप एक बार उस चैनल को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उन्होंने सारी डिटेल से बता रखी है कि पेडालॉजी में 20 से 25 मार्क्स कैसे लेके आ जा सके, जो शायद मैं अभी इतनी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप पेडालॉजी के लिए एक बार निशा शर्मा अचीवर्स अकेडमी नाम से ज़रूर चैनल सर्च करें, आपको जो है वो यकीन मानिए कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब बात करूँ तो उन सब्जेक्ट यानी आप अपने खुद के सब्जेक्ट में जो है वो कैसे मार्क्स लेके आए 30 से 35। तो देखिए यार, आप अपने सब्जेक्ट की मैं जहाँ तक कहूँगा कि खुद ही स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है, सारे सब्जेक्ट की डिमांड्स अलग अलग हैं, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। पर एक जनरल पर्सपेक्टिव मेरा ये रहता है कि आप पहले 6ठी से 12वीं तक की अपने खुद के सब्जेक्ट की एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लें, इससे आपका बेस क्लियर होगा। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो ये देखने को मिलता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो 12th लेवल तक के ही जो है वो पूछे जाते हैं NCERT में से। तो एक बार आप ज़रूर 6ठी से 12वीं तक की 6th to 12th क्लास की NCERT ज़रूर पढ़ लें, इससे आपका जो है वो बेसिक स्ट्रॉन्ग बनेगा और आप जो है वो थोड़े से फिर आप आगे एडवांस लेवल की जब थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि 10 दिन में आप पहले 10 दिनों में आप एक बार 6ठी से 12वीं तक की NCERT पढ़ लें, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है ना, बैचलर डिग्री का ऑनर्स का जो बैचलर डिग्री का सिलेबस है ना, आप उसकी बुक्स जो है वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि DU का सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है और डीप में है। और काफ़ी जितने भी पेपर जैसे जनरली बनाए जाते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, तो उसमें जो है वो PGT में सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की जो डीप के अंदर रिसर्च पेपर और बुक्स होती हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। तो मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव है, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एक बार DU की जो है वो ऑनर्स की बुक देख लेना कि BA मान लीजिए BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA पब्लिक एड ऑनर्स, तो ऐसी बुक्स आती हैं, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक करना कि उसमें ऑनर्स का क्या सिलेबस और क्या कितना डीप में है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। बाकी आप अपने सब्जेक्ट की अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि आपको 30 से 35 नंबर कैसे लाने हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार ये वीडियो बनाने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग गया, क्योंकि पहले सारा डाटा कलेक्ट किया, बातचीत करी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई है। तो आई होप आप सभी को यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हर वीडियो बनाने में। मैं आपके लिए ऐसी डेली टू डेली वीडियो लाता रहूँगा STET के लिए। आपको और भी किसी नीड की हेल्प हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो इस प्रिपरेशन टिप्स का पता चल सके। थैंक यू।